पेज और बच गई है जिसमें बच्चों को सम्मान करना है। जो कलाम साहब बच्चों से काफ़ी प्यार किया करते थे और मुझे लगता है कि आज वह मौका है, आज का दिन इतना शुभ है कि इन बच्चों को अगर हौसला बढ़ाई जाए तो इनके पंख लग जाएंगे और बहुत ऊंचा उड़ान भरेंगे, है ना? है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो आज हम सब इन बच्चों को सम्मानित करेंगे और जितने भी शिक्षक महोदय सबको बहुत बहुत बधाई हो। और मेरी बहुत बड़ी एक ख्वाहिश पूरी हो गई है कि जो देश निर्माता है हमारे बीच में, डीओ साहब हमारे बीच में मौजूद थे, उनके हाथों से सम्मान हुआ। हमारे बीच में कुछ गार्जियन भी है, उनको भी हम लोग सम्मानित करेंगे। लिस्ट तैयार कर लेंगे जो गार्जियन वाले ये रजिस्ट्रेशन वाले हैं, गार्जियन का जितने भी है, और अन्य शिक्षक अगर कहीं छूट गए हो, लेट से भी आए, तो उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। रही बात है हमारे छोटे छोटे बच्चों का, तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा अनुभव मैं शेयर करता हूँ इस मामले में कि मन में ऐसा ही है। एक सप्ताह की ये बात है, एक्चुअली डीओ साहब से चर्चा हुई कि सर हम ऐसा ऐसा काम करना चाहते हैं, हमको सर आपसे सपोर्ट चाहिए। तो एक तो अनुभव है कि जब हमारे टीम मेंबर फोन जाती थी स्कूल के पास, प्रिंसिपल के पास, तो सिर्फ यही जवाब था, नहीं कोई चिट्ठी उठी नहीं है, विभागीय कोई कहीं करवाई भी जाए तो हम नहीं आएंगे। एक्चुअली ऐसा तो हम भी सोच में पड़े। सर को मैंने फोन किया कि सर ऐसा ऐसा जवाब रहा। सर बोले कि अनऑफिशियली मेरे तरफ से रहेगा, कुछ भी होगा तो मैं हूँ ना, कुछ भी करोगे तो मैं हूँ करना। अब शिक्षक लोग कैसे विश्वास करें कि सही बोल रहे कि झूठ बोल रहे हैं? तो हमने एक ऑफिशियल लेटर बनाया, एक्चुअली लेटर बनाया, उसके बाद दिया। तो बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे इसमें है भी, लेकिन आप सबका उपस्थिति ही हमारी बहुत बड़ी हौसला है और रियली में बहुत अच्छा लगा कि आप सब इतना दूर से आए हैं। और अगर कहीं कमियां हो जाती है तो उसको माफ कर दिया जाए। तो नौजवान हैं हम सब और चाहते हैं कुछ करना, अगर आपकी इस ढंग से भी सहयोग मिलती है तो बहुत बड़ी सहयोग है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में। जिस ढंग से बच्चों के भविष्य को संवारने में आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं, आने वाले समय में हम भी, हमारी पूरी टीम वहाँ पे भूमिका निभाएगी। एक चीज जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, हमारे बीच में सर का मैं पूरा बात सुना नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है सत्यदेव सर का कि वो अपने कविताओं के माध्यम से जो स्वर रचित होती है आप सबको रियली में प्रेरित किए होंगे। और हमारे बीच में ओम प्रकाश सर है जो स्पेशली टेक्नोक्रेट्स है। और यहाँ पे एक हमारे इस कॉलेज में क्लब भी चले, कोडिंग क्लब, टेक्नोक्रेट्स कोडर। तो सर से बात हुई थी डीओ साहब से कि सर हम चाहते हैं कि अपने जो स्कूल है वहाँ पे करें। प्राइवेट स्कूल में तो वो लोग बहुत सारा फ्रेंचाइजी लेते हैं लेकिन पैसा चार्ज करते हैं, देते तो है। हाँ, ABCD 1 2 वैसा ही प्रोग्रामिंग भी होती है। हमारे बीच में ओम प्रकाश सर बैठे हुए हैं, तो हम लोग भी वैसा ही जब शुरू किए, यहाँ भी बच्चे सब जाए तो जब शुरुआत में आते हैं तो लगता है कि कोडिंग बड़ी भारी होगा और बड़ी परेशान रहते हैं। ट्यूशन, कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेज, बहुत सारा पैकेजेज ले लेते हैं, फिर भी नहीं समझ में आता। ऐसा भी होता है कभी कभी। तो एक्चुअली क्या है कि उसको एक सरल बनाने की जरूरत है, एकदम जो बच्चों को हम बार बार बताते हैं कि ए ऐसा, को कभी बोलते हैं ये अंडा, तो कभी कभी इसका सूर, ऐसे ऐसे करके सिखाते हैं, बताते हैं। तो मुझे लगता है कि कोडिंग को उसी तरीके से बताने और समझाने की जरूरत है। छोटे छोटे बच्चे जो एक कच्चा दिमाग है, इसको जैसा हम चाहे वैसा ढाल सकते हैं। आप सब प्रयास कर रहे हैं आपके स्कूल में। एक चीज और मैं बता दूं, इसका आप इंतजार नहीं कीजिएगा। जितने लोग आ गए, आप जाकर प्रिंसिपल सर आ गए हैं तो वो तो खैर ही है, जो शिक्षक है, सहायक शिक्षक है, वो जाकर जरूर बताएंगे कि अपने यहाँ मैं चाहता हूँ ख्वाब फाउंडेशन के माध्यम से कोडिंग क्लब बनाने की। कोडिंग क्लब क्या चीज कि बच्चों को इसके साथ साथ आपका भी फायदा हो जाएगा। ठीक है क्या कि आप भी जान जाएंगे कि प्रोग्रामिंग कैसे बनता है, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है। यहाँ हेलो हेलो एक मिनट, ऐसे नहीं, चलिए ये एक्चुअली कोडिंग जब सिखाई जाएगी तो आपको इंटरेस्ट जगेगा। हम सब भले पुराना पढ़ाई पढ़े लेकिन नया पढ़ाई यही हो गया है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है सी का तो बोला जाए कि निरक्षर है, आप डिजिटली निरक्षर है ना? तो हम अपने बच्चों को सिखाएं आने वाले समय में, ये जरूरी कि हम भी कुछ जाने। कुछ नहीं जानते हैं फिर भी फेसबुक चलाते हैं, चलाते नहीं चलाते हैं, फेसबुक जरूर चलता हो, व्हाट्सएप भी चलना शुरू हो गया है, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो भी चलना शुरू हो गया है, शॉर्ट वीडियो, बहुत सारे टीचर लोग का भी आता है। रियली में ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है। छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे यूट्यूबर लोग करोड़ों रुपए में कमाते हैं, करोड़ रुपए। छोटे छोटे बच्चों का 17 साल का एक नौजवान है, करोड़ रुपए में उसका इनकम है, बताइए।
अब ये सारी चीजें अगर बच्चों को बता दी जाए और ग्रामीण प्रतिभा है उसको प्रदर्शन करने का मौका मिल जाए तो रियली में वो गर्दा उड़ा देगा मंच पे, वो डिजिटली जो है ना गर्दा उड़ा देगा। मैं रियल बता दूं, वो धूम मचा देगा पूरे विश्व में। अगर ऐसा हो जाती है तो मुझे लगता है कि बच्चे को एक डिजिटली प्लेटफॉर्म मिलने से उसकी प्रतिभा को मुकाम मिला और मंजिल मिली। तो हम सब प्रयास करेंगे। तो आपके स्कूल में एक कोडिंग क्लब हम लोग बनाना चाहते हैं। आप सबकी सहमति, आपके द्वारा इनिशिएटिव होगी, हम लोग के द्वारा सपोर्ट होगी। तो ये सारी चीजें निःशुल्क ही होती है। अगर कहीं पैसा ली जाती है तो उन बच्चों के लिए ही सिर्फ मेंटेनेंस के लिए होगा और वहीं पे खत्म हो जाएगी। ये चीज है। प्रयास ये है कि जो हमारा जो ग्रामीण प्रतिभा है वो दबे नहीं और उसको न्यू मॉडर्न जो एजुकेशन है उसकी जानकारी और शिक्षा मिले। ये सिर्फ प्रयास है। तो क्या आप लोग कर सकते हैं क्या इसमें इनिशिएटिव या सपोर्ट? सर का हाथ उठ रहा है, मेरे का सबको क्या हाथ उठ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कि ख्वाब फाउंडेशन की इस इनिशिएटिव को आप सपोर्ट करना चाहते हैं। कुछ हमारे गार्जियन भी हाथ उठा के हमारे बच्चों को मिलना चाहिए शिक्षा। इतने अच्छे डीओ आए हुए हैं, बिहार की एजुकेशन शिक्षा जो हो, देखिए हमारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत होगी। इतना ही सोच लेते हैं, एक बहुत बड़ी गिफ्ट दे देंगे डॉक्टर कलाम साहब को कि इतने बच्चों के भविष्य को संवारने में आपने अपने समर्पण और डेडिकेशन का यूज करके देश को और अपने इस समाज को मजबूत करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, चूंकि सम्मान समारोह है अभी बच्चों का और शिक्षकों के बीच में भी एक ग्रुप फोटो होगी लास्ट में, आप सबके लिए मेमोरी बनेगी। मैं रियल में बहुत खुश हूँ कि आपको डीओ साहब के हाथ से सम्मानित किया गया। सारे फोटोज मिल जाएंगे आपको। अब आप लोग मैसेज कीजिएगा, फोन कीजिएगा तभी मिलेगा। अभी मैं बता दे रहा हूँ। अब फोन करके नहीं बताइए आपको फोटो चाहिए ना, आपके अंदर भी जिज्ञासा आना चाहिए, है ना। तो बच्चों का भी मिल जाएगा और आप सब इसको एक मेमोरी के रूप में आप स्टोर कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा देर न करते हुए मैं चाहता हूँ कि ये सम्मान समारोह की जो कड़ी है उसको स्टार्ट की जाए और बीच में ब्रेक होगी तो बच्चों लोग के लिए थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट है। हम सब प्रयास किए हैं कि रिफ्रेशमेंट मिलेगी। खाना नहीं खिलाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ। रिफ्रेशमेंट है छोटी सी बच्चों का, जिसे उन लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो मैं चाहता हूँ जफर जी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना मौका देने के लिए। और इस कार्यक्रम को चूंकि हर एक ये पहली बार हो रहा है इतने बड़े मंच पे, मैं बता दे रहा हूँ पहली बार होता था। इसके पहले क्या होता है, ऑफिस में हम लोग 5 लोग आते थे, मेंबर लोग सामने फोटो रखे, पुष्पांजलि किए, प्रणाम किए, फोटो खिंचवाए, सोशल मीडिया पे डाले या प्रेस विज्ञप्ति डाल दिए। लेकिन अब ये पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें देश के निर्माता और देश के भविष्य एक साथ है। जोरदार ताली होने की इच्छा से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।